बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों से अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो होता है ना, हम गांव के लोग हैं तो हम बाहर चारपाइयाँ डाल के लेटते हैं। तो सफाई मैंने सोचा पहले कमरे से कर लूँ, पूरे अपने घर की सफाई कर लूँ अंदर से, फिर मैं अपनी चारपाइयाँ वगैरह जो है ना वो उठा के अंदर रखूँगी। तो ये चारपाइयाँ कुछ ऐसी पड़ी हुई हैं और कुछ लोग जो है ना हमारे मतलब दूध देने वाला जो हमें दूध घर दे के जाता है वो भी आया हुआ, तो वो सामने खड़ा हुआ है, शायद नज़र आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। बाकी भी बाहर की सफाई थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन कमरे की सफाई करके ना तो मैंने जो चारपाइयाँ ना उसके बाद उसके अंदर रखनी थी। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ना कमरे की सफाई की तरफ जा रही हूँ। मैंने पूरे घर की सफाई की है। ये अभी भी फर्श गीला नज़र आ रहा होगा, इतना साफ़ सुथरा खूबसूरत चमकदार सा। ये सारे मैंने घर की अच्छी तरह से सफाई करके इसको धो के फिर इसके ऊपर फिनाइल की तपड़ी लगा के, ताकि मक्खियाँ वगैरह इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा होती हैं तो वो ना आए। उसके अलावा मैंने घर की पूरी चादरें वगैरह सेट की हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सी चादरें सेट की हैं। मशीनों वाला एरिया साफ़ किया। अभी तक फर्श गीला अभी भी आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने सोचा कि घर की सफाई तो हो गया, अब मैं अपने काम की तरफ जाती हूँ। काम ये था कि सुबह सुबह बच्चे मेरे पास स्कूल पढ़ने आ जाते हैं। अभी समर कैंप बच्चों के लगे, हमें तो बच्चों की तादाद काफ़ी कम है। तो ये गिने चुने कुछ बच्चे अभी आए हुए थे। अभी सुबह का टाइम था तो थोड़ी लेट उन्होंने आना था। तो ये थोड़े बहुत बच्चे आए, इन्हें पढ़ा के जब फ्री होकर मैं घर वापस गई तो मेरी तो दुनिया ही बदल गई कि मेरी अम्मा ने सारा देसी माहौल जो वो घर में बनाया। इतनी प्यारी मैं सफाई करके गई हूँ तो मेरी ने कपड़े धो के कुछ चारपाइयों पे, कुछ अंदर ही तारें बांध के और कपड़े उस पर डाले हुए के अंदर ही खुश्क हो जाएँ। आप देखिएगा कि सिर्फ तारों पे नहीं बांधे हुए, आगे आगे देखेंगे होता है क्या। ठीक है, ये तारों पे कपड़े सारे डाल के अब मैं कमरे में गई। मैंने कहा चलो ठीक है, बाहर तो हो गए, ये तार कपड़े खुश्क हो जाएंगे, इनको उतार के तार हम उतार लेंगे। अंदर गई तो माशाल्लाह बेड के ऊपर भी अम्मी ने बनियाने अब्बू की और भाइयों की दो शो के डाली हुई हैं। ओए होए होए, मेरे तो ना गुस्से से बुरा हाल। किचन में गई तो किचन का उससे भी ज़्यादा गंदा हाल। मैं तो परेशान हो गई कि मुझे सफाई करके जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो सफाई आके करनी चाहिए थी, जितना इसका बुरा हाल है। अब गुस्से में मैं क्या करती, भूख भी मुझे लगी थी। मैंने कहा गुस्सा बाद में करूँगी, पहले मैं ज़रा अपनी भूख मिटा लूँ। चावल देखे, चावल पड़े हुए थे, मैंने प्लेट पकड़ी, गुस्से से प्लेट धोई। दिल तो नहीं कर रहा था मेरा धोने का, दिल कर रहा था ऐसे ही खाऊं, बीमार हो जाऊं। और सुकून से जब चार पे लेटी रहूँगी ना तो इनको पता होगा कि सारे काम इन्होंने खुद ही करने हैं और खुद ही सफाइयाँ करनी है। अब मैंने ना फिर क्या किया, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपने जिस्म के साथ, अपने खाने पीने के भूख के साथ कौन सी नाराज़गी है। मैंने ना गुस्से से जल्दी से प्लेट जो है ना अच्छी तरह भर दी। नैन जिसको कहते हैं ना, नैन के खाए, वो वाली मैंने प्लेट को अच्छी तरह भरा। ये अभी तक मेरे से ना ढक्कन नहीं उतरा। ठीक है, ढक्कन उतार के अब चावल जो पड़े हुए थे ना, ये भी रात के पड़े हुए हैं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चल जाएंगे। लोग सुबह उठ के ना अक्सर लोग चावल नहीं खाते। आप लोगों ने मुझे बताना कौन कौन लोग हैं जो नाश्ते में चावल नहीं खाते। तो मैंने जो है ना, मैंने कहा कि अब मैंने क्या रोटी बनानी है। गुस्सा तो मुझे पहले चढ़ा हुआ, किचन की हालत ऐसी है कि कुछ बनाने वाला नहीं है। तो मैंने ऐसा किया कि मैंने ना चावल ही ठोंस लिए गुस्से से। ये गुस्से से खाएं, अगर गुस्से मुझे ना होता तो फिर मैंने घर में रोला डाल देना था कि मुझे स्पेशल नाश्ता बना के दे, कोई पराठा वगैरह। ये जो पराठे वैसे मैं नहीं खाती, मैं सादा रोटी खाती। देखिए किचन कितना इतना गंदा हुआ, इतना गंदा कि मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं दीवार में टकरे मारूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने चावल डाल लिए। अब मैं ना इसके ऊपर सोच रही हूँ क्या डालूँ, दूध डाल के खाऊँ या सालन वगैरह डाल के खाऊँ। अब सालन भी ठंडा था, चावल भी ठंडे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो कुछ भी करने को मेरा दिल नहीं कर रहा था। इवन मेरा ये भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं जो हूँ ना कि कोई सालन या चावल गर्म करके खा लूँ। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये चमचा धोया, इसको धोके ना अब मैंने पहले सोचा कि इसी के साथ दूध डाल लेती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, थोड़ा सा स्पाइस होना चाहिए। फीके चावल ऊपर फीका दूध, मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने जो है ना अपने गीले हाथों से बटन बंद करने के बजाय, जो हमारी किचन की लाइट थी, मैंने क्या किया, मैंने ये प्लेट के साथ ही अपनी किचन की लाइटें बंद कर दी। ठीक है, प्लेट के आगे शामत। अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रिज की तरफ। फ्रिज में देखती हूँ कि क्या पड़ा हुआ, कोई सालन स्पेशल पड़ा होगा ना तो वो डालूँगी, नहीं तो फिर जो चने पड़े हुए, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, ये चने ही ढाँप के रखे हुए थे। मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जो है वही खाओ चुप करके और मज़े उड़ाओ। अभी मैंने सालन निकाला ही है बाहर, तो सालन में माशाल्लाह ऊपर ही हमारी एक आंटी तैर रही थी, वो नज़र आ गई आपको। ये मैंने निकाल के बाहर फेंकी। मैंने और गुस्सा चढ़ गया और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने इसको निकाल के कहीं साइड पे फेंकने के बजाय मैंने इसको फ्रिज के साथ मारा। ये फ्रिज के साथ चिपक गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चुप करके खा लो, कुछ तो होएगा ना। मक्खी का कितना को असर है, मक्खी में कौन सा कोई हड्डी पसली होती है, चल जाएगी। हाँ, मैंने उसको निकालने के बाद मैंने ना, लोग चावलों के ऊपर सालन डालते हैं, मैंने सालन के अंदर चावल डाले, ये हाल किया। लोग चनों के ऊपर चावल नहीं डालते, चनों के अंदर चावल डालते हैं, नहीं चावलों के अंदर चने डालते हैं। और मैंने क्या किया, मैंने चनों के अंदर चावल डाले। इतना ज़्यादा शोरबा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं मतलब जब भी कोई शोरबे वाली चीज़ बनती है और साथ वाइट चावल बनते हैं ना, तो मैं उसको अच्छे तरीके से जब तक ऊपर तक भर के शोरबे से नहीं ना खाती, मुझे मज़ा ही नहीं आता।
पानी वाली बोतल निकाली और हम अपनी नशिस्तों की तरफ बढ़ गए। नशिस्तें हमारी आपको पता ही, मैंने पहले बता दिया था कि मेरा जो फेवरेट कॉर्नर है ना हमारे घर का, वो क्या है, हमारा ड्राइंग रूम है। ठीक है, ड्राइंग रूम में मेरी बहन एक अदद सो रही थी, वो कॉलेज से आई थी फ्री होकर, तो मैंने कहा चल उसको सोई रहने दो। बहन नहीं सो रही, भाई सो रहा है, अच्छा चल कोई नहीं, सोता रहने दो। सो रहा तो मैंने लाइट नहीं चलाई, मैं चारपाई पे बैठ के मैंने अब खाने लगी हूँ। पीछे से मेरी माशाल्लाह एक शपरलो बहन आ गई। शपरलो तो नहीं कहना चाहिए, ये कॉपीराइट हो जाएगा, क्योंकि एक और शपरलो है हमारे यूट्यूब पे। अब मैंने क्या किया कि मैंने ना सारे चावल जो है ना धड़ाधड़ खाए। इनको मैंने ना अच्छे तरीके से ना ठौंस के खा लिया, ताकि पूरा दिन मेरे में ना एनर्जी रहे। लड़ना लुड़ना भी है, ज़ाहिर है गुस्सा भी करना, जब बंदा इतना खिला रहा देखे घर में, गुस्सा तो आता ही है। चावलों को ना मैंने अच्छी तरह खाया। अब इतनी देर में मेरी बहन भी आ गई थी, उसने भी लाइट शाइट जला के मेरे पास ही बैठ गई थी। मुझसे कह रही थी कि मेरा भी कुछ खाने को दिल कर रहा है, कुछ स्पेशल। तो मैंने कहा क्या बनाया आज हम, कोई समझ नहीं आ रही थी। उसके अलावा साथ साथ अभी हमारे पहला खाना ख़त्म नहीं हुआ और हमें अगले की पड़ गई है। ये पाकिस्तानियों की आदत है कि पहली चीज़ ख़त्म नहीं होती तो अगली पै जाती कि अगे हुण की बनना है। ठीक है, अब मैंने अच्छी तरह से चावल खाए। चावल खा के फिर मैं किचन की तरफ बढ़ी, किचन की सफाई भी की। गुस्से में मेरा पसीने से बुरा हाल, इतनी गर्मी, एक हमारे किचन में पंखा नहीं है, बस एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उससे कोई सेक सूख निकलता नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फिर शाम के टाइम मैंने ना सोचा कि आज ना गोश्त जो फ्रिज में पड़ा हुआ है ना बड़ी ईद का, इसको मकाम को लें। थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो मैंने बनाया भी, थोड़ा और भी पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ। ये मैंने मटन बनाया और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो ये मौसम के हालात। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम सब ने खाना खाया और उसी के साथ मेरा दिन मुकम्मल हुआ। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।